की इस वीडियो में हम रिसेंटली लॉन्च्ड सब 4 मीटर कैटेगरी कार मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की कंपैरिजन नजदीकी कंपटीटर्स टाटा नेक्सॉन और निसान मैग्नाइट से करने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं कि इन तीनों कार्स में आपके लिए कौन सी सबसे बेस्ट रहेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हाल ही में हुए ऑटो एक्सपो 2023 में मारुति सुजुकी ने 4 मीटर से कम साइज की सब 4 मीटर कैटेगरी क्रॉसओवर एसयूवी फ्रॉन्क्स को लॉन्च किया है। और अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 3995 मिलीमीटर, चौड़ाई 1765 मिलीमीटर, ऊंचाई 1550 मिलीमीटर, व्हील बेस 2520 मिलीमीटर और ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का है। वहीं टाटा नेक्सॉन की बात करें तो यह एक 5 सीटर सब 4 मीटर कैटेगरी एसयूवी है जिसकी लंबाई 3993 मिलीमीटर, चौड़ाई 1811 मिलीमीटर, ऊंचाई 1606 मिलीमीटर, व्हील बेस 2490 मिलीमीटर एंड ग्राउंड क्लियरेंस 209 मिलीमीटर की है। वहीं निसान मैग्नाइट की बात करें तो ये भी एक 5 सीटर सब 4 मीटर कैटेगरी की एसयूवी है जिसकी लेंथ 3994 मिलीमीटर, विड्थ 1758 मिलीमीटर, हाइट 1572 मिलीमीटर, व्हील बेस 2500 मिलीमीटर और ग्राउंड क्लियरेंस 205 मिलीमीटर की है। तो देखा जाए इन तीनों गाड़ियों में फ्रॉन्क्स की लंबाई और व्हील बेस सबसे अधिक है, पर सबसे चौड़ी और ऊंची कार टाटा नेक्सॉन है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस तीनों कार्स में सबसे अधिक है। साथ ही ध्यान दे तो फ्रॉन्क्स की ग्राउंड क्लियरेंस तीनों कार्स में सबसे कम है। और अगर बात हो बूट स्पेस की तो फ्रॉन्क्स में 308 लीटर्स की बूट स्पेस, मैग्नाइट में 336 लीटर की बूट स्पेस और टाटा नेक्सॉन में 350 लीटर की बूट स्पेस मिलने वाली है। साथ ही इन तीनों कार्स में 60-40 रियर सीट स्प्लिट का भी ऑप्शन मिल जाता है। ऐसे में देखा जाए तो टाटा नेक्सॉन में सबसे ज्यादा बूट स्पेस मिलने वाली है। अब बात करते हैं इंजन की। सुजुकी फ्रॉन्क्स में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला 1.2 लीटर के सीरीज 4 सिलेंडर डुअल जेट इंजन जो 89 bhp की पावर के साथ 130 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करती है। वहीं दूसरा 1 लीटर टर्बो बूस्टर जेट इंजन जो 100 bhp की पावर के साथ 146 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करती है। वहीं टाटा नेक्सॉन में भी 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो 120 bhp की पावर और 170 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करती है और दूसरा है 1.5 लीटर टर्बो चार्ज डीजल इंजन जो 115 bhp की पावर और 260 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करती है। वहीं अगर निसान मैग्नाइट के इंजन की बात करें तो इसमें भी 2 इंजन ऑप्शंस मिलने वाले हैं। पहला 1 लीटर पेट्रोल इंजन जो 72 bhp की पावर और 96 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करती है। वहीं दूसरा 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 100 bhp की पावर और 160 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो अगर आप तीनों कार्स के इंजन की पावर की बात करें तो टाटा नेक्सॉन क्लियरली इस कंपटीशन को बीट करता है। बाकी सुजुकी फ्रॉन्क्स और निसान मैग्नाइट की इंजन लगभग सेम ही है। अगर गाड़ियों के एक्सटीरियर की बात करें तो इनकी डिजाइन अपनी अपनी जगह बेहतरीन है और वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको किस डिजाइन की कार अच्छी लगती है। पर यहाँ एक्सटीरियर की बात हो रही है तो इन तीनों कार्स के कुछ कॉमन फीचर्स की ओर ध्यान देते हैं। तीनों कार्स में डुअल टोन कलर के ऑप्शन ऑन सेलेक्टेड वेरिएंट्स के साथ 16 इंचेस की अलॉय व्हील्स, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट, साइड डोर अंडर बॉडी क्लेडिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, LED टेल लैंप्स, रूफ रेल्स, फ्रंट एंड रियर वाइपर, रियर एंड स्पॉइलर जैसे फीचर्स एक्सटीरियर में कॉमन मिलते हैं। लेकिन जहां फ्रॉन्क्स में LED मल्टी रिफ्लेक्टर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन के साथ LED DRL और फुल LED रियर कॉम्बिनेशन लैंप्स मिलते हैं, वहीं टाटा नेक्सॉन में ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, ट्राई एरो LED DRLs और टेल लैंप्स मिलते हैं। वहीं निसान मैग्नाइट में LED बाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद मैनुअल लेवलाइजर L शेप्ड DRLs मिलते हैं। इसके अलावा इनके एक्सटीरियर में और कोई बड़ा डिफरेंस नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इंटीरियर की और तीनों कार्स के कॉमन फीचर्स को देखते हैं। तीनों ही कार्स के इंटीरियर में आपको डुअल टोन इंटीरियर, एडजस्टेबल पावर स्टीयरिंग, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील्स विद मल्टीमीडिया एंड क्रूज कंट्रोल बटन, ऑल पावर विंडो, 360 डिग्री व्यू कैमरा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर कंडीशनर, हीटर, फ्रंट एंड रियर AC वेंट्स, कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फास्ट USB चार्जर, 60-40 स्प्लिट रियर सीट जैसे फीचर्स इंटीरियर में कॉमन मिलते हैं। पर जहां नेक्सॉन में आपको हायर वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड लेदरेट सीट मिलते हैं, वहीं फ्रॉन्क्स और मैग्नाइट में नॉर्मल फैब्रिक सीट्स मिलते हैं। फ्रॉन्क्स के हायर वेरिएंट्स में जहां 9 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलती है, वहीं टाटा नेक्सॉन में 7 इंचेस और निसान मैग्नाइट में 8 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलती है। फ्रॉन्क्स के हायर वेरिएंट्स में जहां आर्कमिस सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है, वहीं निसान मैग्नाइट में JBL के स्पीकर्स लगे हैं और टाटा नेक्सॉन में आपको हरमन की साउंड सिस्टम मिलने वाली है। पर जहां फ्रॉन्क्स और मैग्नाइट में आपको वायरलेस चार्जिंग जैसी लेटेस्ट फीचर मिलती है, वहीं टाटा नेक्सॉन में आपको सिर्फ फास्ट USB चार्जिंग मिलने वाला है। साथ ही टाटा
नेक्सॉन में कूल ग्लव बॉक्स मिलती है जो इन दोनों कार्स में नहीं मिलती। टाटा नेक्सॉन में मल्टी ड्राइव मोड्स जैसे इको, सिटी, स्पोर्ट्स मोड मिलती है। वहीं फ्रॉन्क्स में आपको पेडल शिफ्टर मिलेगी। इसके अलावा नेक्सॉन और मैग्नाइट के इंटीरियर में एयर प्यूरिफायर का भी ऑप्शन मिलता है जो फ्रॉन्क्स में नहीं मिलता। इसके अलावा एक मेजर डिफरेंस आपको टाटा नेक्सॉन में देखने को मिलेगी। नेक्सॉन के हायर वेरिएंट्स में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है जो कि फ्रॉन्क्स और मैग्नाइट में नहीं मिलता है। तो इंटीरियर को देखने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि वेरिएंट और प्राइस रेंज के हिसाब से तीनों ही कार्स में अपने जगह पर फीचर्स ठीक ठाक है। इसके अलावा तीनों कार्स के इंटीरियर में कोई खास अंतर नहीं है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो टाटा नेक्सॉन फर्स्ट मेड इन इंडिया कार है जिसे ग्लोबल एनकैप रेटिंग में 5 में से 5 स्टार मिले हैं। निसान मैग्नाइट को एनकैप रेटिंग में 5 में से 4 स्टार मिले हैं। पर बात करें सुजुकी फ्रॉन्क्स की तो अभी इसकी क्रैश टेस्ट नहीं हुई है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि सुजुकी फ्रॉन्क्स हार्टेक प्लेटफॉर्म पे बनी है जिसपे सुजुकी की बलेनो को भी डिजाइन किया गया है और इसने सेफ्टी रेटिंग्स में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। होप फ्रॉन्क्स सेफ्टी रेटिंग्स में अच्छा परफॉर्म करे। वैसे सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो तीनों कार्स में डुअल फ्रंट एयरबैग्स, फ्रंट एंड रियर सीट बेल्ट, ABS, EBD, ESC, हिल होल्ड, हिल डिसेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, रियर पार्किंग सेंसर्स, एंटी थेफ्ट इंजन इमोबिलाइजर, ओवर स्पीड वार्निंग, रियर विंडो डिफॉगर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। पर जहां नेक्सॉन और मैग्नाइट में डुअल फ्रंट एयर बैग्स ही मिलते हैं वहीं फ्रॉन्क्स में 6 एयर बैग्स ऑप्शन मिलते हैं। नेक्सॉन और मैग्नाइट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है जो फ्रॉन्क्स में नहीं मिलता। नेक्सॉन IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ आती है, वहीं निसान मैग्नाइट निसान कनेक्ट फीचर और सुजुकी फ्रॉन्क्स सुजुकी कनेक्ट फीचर के साथ आती है। यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि टाटा नेक्सॉन सेफ्टी के मामले में सबसे ऊपर है, उसके बाद निसान मैग्नाइट और फिर फ्रॉन्क्स का नंबर आता है। अगर माइलेज की बात करें तो टाटा नेक्सॉन के पेट्रोल इंजन की ARAI माइलेज 16.35 किलोमीटर पर लीटर है। वहीं निसान मैग्नाइट की ARAI माइलेज 17.7 किलोमीटर है। वहीं सुजुकी फ्रॉन्क्स के ऑफिशियल माइलेज से रिलेटेड अभी तक कोई अपडेट्स नहीं आए हैं। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुजुकी फ्रॉन्क्स की 1.2 लीटर K सीरीज डुअल जेट इंजन को पहले सुजुकी बलेनो में देखा गया है और उसकी एवरेज माइलेज 20 से 23 किलोमीटर पर लीटर के बीच देखी गई है। तो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी माइलेज भी इसी के आसपास निकल कर आएगी। प्राइस की बात करें तो टाटा नेक्सॉन के पेट्रोल इंजन की कीमत 7,70,000 रुपए से शुरू होकर 12,88,000 रुपए तक जाती है। वहीं निसान मैग्नाइट की शुरुआती कीमत 5,97,000 रुपए से शुरू होकर 10,79,000 रुपए तक जाती है। वहीं बात करें सुजुकी फ्रॉन्क्स के प्राइस की तो अभी तक इसकी ऑफिशियल प्राइस रिवील नहीं की गई है, पर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी कीमत 8 लाख से 13 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब बात करते हैं कि तीनों कार्स में से आपके लिए कौन सी कार सबसे बेस्ट रहेगी। तो देखा जाए तो इन तीनों कार्स के इंटीरियर और एक्सटीरियर में लगभग एक जैसे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप कार के सेफ्टी फीचर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो आप बिना किसी डाउट के टाटा नेक्सॉन को ले सकते हैं। साथ ही अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो टाटा नेक्सॉन में वेंटिलेटेड सीट के साथ इलेक्ट्रिक सनरूफ का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि फ्रॉन्क्स और निसान मैग्नाइट में नहीं मिलता। इसके अलावा फ्रॉन्क्स भले ही तीनों कार्स में सबसे लंबी है लेकिन ये टाटा नेक्सॉन से बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। साथ ही इन तीनों SUV में टाटा नेक्सॉन में सबसे पावरफुल इंजन के साथ ज्यादा रोड प्रेजेंस, ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और सबसे बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है। अगर ये फीचर्स आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है तो हमारे हिसाब से टाटा नेक्सॉन आपके लिए सही रहेगी। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी माइलेज है और आपको सिर्फ सिटी में ही ड्राइव करनी है और थोड़ा कम सेफ्टी से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप सुजुकी फ्रॉन्क्स को चूज कर सकते हैं। ये तो थी सुजुकी फ्रॉन्क्स, टाटा नेक्सॉन और निसान मैग्नाइट के बीच हमारा कंपैरिजन। दोस्तों हमने आपके लिए सुजुकी फ्रॉन्क्स के स्पेसिफिकेशंस और डिटेल के ऊपर भी वीडियो बनाई है। साथ ही रिसेंटली लॉन्च्ड सुजुकी जिम्नी को थार से भी कंपेयर किया है। अगर आप चाहें तो इन वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।